जब पुलिस वाले से भक्त को बचाने के लिए हनुमान जी ने दिखाया चमत्कार। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। आज हम जिस सच्ची घटना का आपके सामने वर्णन करने जा रहे हैं उसमें अपने भक्त को बचाने के लिए हनुमान जी ना तो किसी वानर सेना को भेजते हैं और ना खुद साक्षात आते हैं, बल्कि अपने चमत्कार से एक नास्तिक पुलिस वाले से अपने भक्त को बचाते हैं। कानपुर शहर के घंटाघर के पास एक छोटा सा हनुमान मंदिर है, जिसकी मान्यता ऐसी है कि अगर आप अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं तो आप एक बार घंटाघर के छोटे हनुमान मंदिर पर दर्शन करके अवश्य जाइए, तो आपका महत्वपूर्ण काम उसी वक्त तुरंत हो जाएगा। उसी मंदिर के पुजारी आनंद जी, जो सालों से उस मंदिर में पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, और उनसे पहले उनके पिताजी उसी मंदिर के पुजारी थे, इसलिए उस मंदिर और हनुमान जी को लेकर आनंद जी के मन में बहुत श्रद्धा भाव था। उसी मंदिर के पास एक नास्तिक पुलिस वाला रहता था, जो भगवान और पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता था। वो मंदिर के पुजारी आनंद जी से भी बहुत चिढ़ता था, क्योंकि आनंद जी सुबह सुबह 5 बजे ही मंदिर खोल देते थे और पूजा पाठ में लग जाते थे। आरती के समय मंदिर की घंटियों की आवाज के कारण उस नास्तिक पुलिस वाले की नींद खुल जाती थी, इसलिए उसकी इस बात को लेकर मंदिर के पुजारी आनंद जी से काफी नोकझोंक भी हो चुकी थी। वो उनको पूजा का समय बदलने को बोलता था, लेकिन वो सालों से चली आ रही पूजा के समय को किसी की नींद के लिए बदलना नहीं चाहते थे, बल्कि वो उस पुलिस वाले को पूजा में शामिल होने को कहते थे। एक दिन सुबह के 5 बजे थे। प्रतिदिन की तरह छोटे हनुमान जी के मंदिर के पुजारी आनंद जी मंदिर में पूजा करने के लिए अपने घर से निकले ही थे कि तभी वहां पुलिस की जीप आई और आनंद जी को पुलिस वाले के घर में चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार करके ले गई। आनंद जी चिल्लाते रहे कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन पुलिस वाले नहीं माने और उन्हें अपने साथ ले गए। दरअसल ये साजिश उस पुलिस वाले ने ही रची थी। चोरी वाली रात को उसने अपने घर में आनंद जी को एक छोटी सी पूजा के लिए बुलाया था और उनके जाने के बाद उसने अपने घर से कुछ सामान गायब कर दिया, उसको मंदिर में रखाया और उसका इल्जाम आनंद जी के सर पर मढ़ दिया। उसको लगा कि ऐसा करने से आनंद जी को डरा देगा और आनंद जी को जेल भेजकर कुछ दिन चैन की नींद सोएगा, लेकिन शायद उसने अपनी जिंदगी की ये सबसे बड़ी गलती कर दी थी। भगवान को कुछ भी बोल दो, वो एक बार माफ कर देंगे, लेकिन उनके सेवक के साथ कुछ भी गलत करने वाले को वो कभी भी माफ नहीं करते। अगले दिन जब सुबह के 5 बजे तो एक चमत्कार देखने को मिला। मंदिर की घंटियां अपने आप ही बजने लगी और उस नास्तिक पुलिस वाले की आंख खुल गई। उसको बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत अपने बिस्तर से उठा और मंदिर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो मंदिर में पहुंचा, उसने देखा कि मंदिर में कोई नहीं है और मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही हैं। ये देखकर वो पुलिस वाला घबरा गया। वो तुरंत अपने घर की तरफ भागा। तभी उसके घर के पास उसने पुलिस वालों को खड़ा देखा और साथ में आनंद जी भी थे। वो जब पास पहुंचा तो देखा कि पुलिस विभाग का बड़ा अधिकारी आया था। उसने उस अधिकारी को सलाम किया और उनसे उसके घर आने का कारण पूछा, तो उस अधिकारी ने उस पुलिस वाले को पुजारी जी को झूठे आरोपों में फंसाने के जुर्म में गिरफ्तार करवा दी। दरअसल पुजारी जी के घर वालों की उस अधिकारी के साथ जान पहचान थी। वो अधिकारी भी छोटे हनुमान में बड़ी आस्था रखते थे, इसलिए वो उस मंदिर के पुजारी और उनके घर वालों को जानते थे। इसीलिए पुजारी आनंद जी और उनके घर वालों ने जब उस अधिकारी को बताया तो उन्होंने तुरंत जांच करवाई और मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में देखा। उसमें साफ दिख रहा था कि पुजारी जी जब पुलिस वाले के घर से बाहर आ रहे थे तो उनके हाथ में पूजा के कुछ सामान थे, जो उन्होंने मंदिर में ही रखकर अपने घर की तरफ चल दिए थे। उसकी थोड़ी देर ही बाद पुलिस वाला अपने घर के कुछ सामान लेकर निकलते हुए दिखाई दिया, जो वो मंदिर में ले जाकर रख रहा था, जिसको देखकर ये साफ हो गया कि उसने ही मंदिर के पुजारी को फंसाने के लिए उन पर चोरी का आरोप लगवाया था। इसके बाद पुलिस वाले को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको पुलिस की नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे हनुमान जी के चमत्कार ने अपने सेवक को बचा लिया और उस नास्तिक पुलिस वाले को सबक सिखाया।